इंदौर में दिगंबर जैन समाज के अलग अलग गुटों में बटे वरिष्ठ जन महावीर जयंती पर जुलूस तो एक ही निकालने और उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई यह है कि जुलूस निकालने का श्रेय किसी एक व्यक्ति या संस्था को न मिले। इसी के चलते वरिष्ठों के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई पुलिस थाने की दहलीज तक पहुंच गई। दरअसल दिगंबर जैन सामाजिक संसद नामक अपंजीकृत संस्था के अलग अलग पदाधिकारी और उनसे जुड़े लोग हैं। एक ही संस्था के दो चुनाव से शुरू हुआ यह विवाद आए दिन समाज में गर्माता नजर आता है। राजकुमार पाटोदी के नेतृत्व वाली संस्था ने महावीर जयंती के जुलूस हेतु 2 माह पहले ही अनुमति ले ली, लेकिन नरेंद्र वैद के नेतृत्व वाली संस्था ने पिछले दिनों अनुमति मांग ली। इसी बीच वैद अवैध संस्था का आरोप लगाकर समाज के ही भरत मोदी ने खुद की संस्था को पंजीकृत बताकर अनुमति मांग ली। दरअसल भरत मोदी नरेंद्र वैद एक ही गुट से है, वहीं राजकुमार पाटोदी का गुट अलग काम कर रहा है। आपसी विवादों के चलते तीनों पक्षों को बुधवार दोपहर एसडीएम ने मल्लारगंज थाने पर बुलाया, जहां सभी ने बारी बारी से अपनी बात कहते हुए जुलूस निकालने की अनुमति मांगी। इस संपूर्ण मामले में राजकुमार पाटोदी पूर्व में मिली अनुमति का हवाला देकर जुलूस निकालने के लिए अधिकृत बता रहे थे। वहीं नरेंद्र वैद और भरत मोदी ने अपने 3-3 सदस्य उसमें शामिल करने की बात कही। वर्चस्व की इस लड़ाई में एक पक्ष जहां परंपरागत अनुमति की बात करते हुए अपने नेतृत्व में ही जुलूस निकालने पर आमादा है, वहीं दूसरा पक्ष यह श्रेय उन्हें किसी भी कीमत पर देने के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर वर्चस्व और वजूद की इस लड़ाई में बुधवार को तमाम प्रयासों के बाद भी सम्मानजनक हल नहीं निकल पाया। जो कि परमिशन हमें मिल चुकी है, उसी के संदर्भ में मैडम कुछ बात करना चाहती थी। हम बात कर रहे थे, मैडम को बता रहे थे कि परमिशन हमको मिली है और पिछले 22 साल से परमिशन हमको मिलती आ रही है, उसी के तहत ये परमिशन हमको प्राप्त हुई है। अगर अन्य कोई संस्था मांगती है तो इस तरह इंदौर में 100 संस्था हैं, अगर वो सभी मांगेंगे तो किन किन को आप परमिशन दोगे। हमारे कमेटी बैठेगी, हमारे संयोजकगण बैठेंगे, प्रदीप जी बैठेंगे, हम सब बैठ कर निर्णय लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। और अभी सवाल ये है कि मैडम क्या निर्णय देती है, उसके ऊपर हमको देखना है कि मैडम क्या देती है। हमने एक प्रपोजल जरूर रखा है कि भाई अगर संयोजक 3 को बनाना है तो बेटर ये है कि एक कॉमन संयोजक, जिसके लिए विनय बाकलीवाल के लिए आप 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, तो विनय बाकलीवाल को एक कॉमन संयोजक बना दिया जाए, वो मिलकर जुलूस निकाल लेगा, उसमें हमारी सहमति। ये हम जरूर मैडम को बोल के आए हैं। प्रतिनिधिमंडल आया था, तीनों जगह के अलग अलग आदमी आए थे। हमने तो रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे थाने पे आके कि परमिशन पूरी दी जाए और 3-3 आदमी तीनों के लिए जाए, भव्यता से जुलूस निकाला जाए। महावीर जयंती का जुलूस जो है पूरी जनता धूमधाम से निकालती है। हमारा तो आपसे ये निवेदन है कि किसी भी हालत में जुलूस धूमधाम से निकले और 3-3 आदमी तीनों के लेके उसकी परमिशन बरकरार रखी जावे और परमिशन जरूर दी जावे, क्योंकि हमारी 100 साल की परंपरा में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे। ये निवेदन है आपका और हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी। निर्णय क्या निकला? आखिरी निर्णय मैडम ने और क्षेत्र अपने ऊपर छोड़ दिया है, वो लोग कल बताया जाएगा। समाज के लोगों को थाने तक आना पड़ा। समाज के लोगों को थाना इसलिए आना पड़ा कि 3 जने थे, तीनों का अपना अपना ईगो था। अब तीनों का ईगो यहाँ आके ठंडा हो गया और 3-3 आदमी की कमेटी बनी। 3-3 आदमी ने, और जैसे भरत कुमार जी मोदी का जैसे रजिस्टर्ड है दिगंबर जैन समाज, वो तैयार है, हम तैयार हैं। हमने तो लिख के भी दे दिया कि हमारे 3 आदमी ले लो, 3 आदमी कोई से भी ले लो। हम तो आखिरी तक ये तैयार हो गए थे कि दिगंबर जैन समाज बैनर पे जुलूस निकाल लो, आपका जो आपको जचे उनका नाम से जुलूस निकाल लो, धूमधाम से जुलूस निकाल लो। सम्मानजनक हल नहीं निकलता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में अभी शांत बैठना पड़ेगा। सब जो स्थिति चल रही है अभी इंदौर की, जो अभी आचार संहिता, नहीं जुलूस तो निकलेगा, जुलूस निकलेगा, परंपरागत धूमधाम से, परंपरागत से निकलेगा, जुलूस धूमधाम से निकलेगा। बाकी शासन प्रशासन के सामने हम ये नहीं कह सकते हैं कि परमिशन हमारे पास आज आ गई। जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास परमिशन। विवाद की स्थिति बनी, क्या होगा? कहीं नहीं, ऐसे बातचीत में कोई खास बात नहीं है। एक संस्था को अगर परमिशन मिल जाती तो ऐसे में दूसरी संस्थाएं क्या करेगी? तो जुड़ जाएगी, 3-3 हो जाएंगे, 3-3 जोड़ेंगे जब भी परमिशन मिलेगी। और अगर एक ही को दे दे तो क्या होगा? मुश्किल है ना, वहाँ पे दे ही नहीं रहे ना। एक को दी थी जब तो 2 बार रहा है। स्थिति क्या बनेगी अगर ऐसा होता है? तो शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, कोई तकलीफ थोड़ी है। और बल्कि एक को मिलेगी तो बैंडबाजी हम हमारी तरफ से लगा देंगे, हमारे 500 आदमी निकालेंगे धूमधाम से। जुलूस तो बाबा का निकलता है, पहले 300 झंडे लगाते थे, अब 500 झंडे लगाएंगे, बाकी निकालेंगे धूमधाम से। संस्थाएं तो थी सामाजिक संसद की, एक आपकी आज कमेटी बुलाई थी एसडीएम साहब ने और सीएसपी साहब ने, और इसलिए बुलाई थी कि सामंजस्य निकाल करके और जुलूस का हल निकाल दें। तो हमने दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भरत मोदी ने
और सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेंद्र वेद ने सामने बोला कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है महावीर स्वामी भगवान के जुलूस निकालने के लेकर। आप तीनों जगहों में से 3-3 जने की कमेटी बना करके 9 जने की कमेटी बना दीजिए, जिससे सारा झगड़ा निपट जाता है और पूरे समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ जाएगी और जुलूस तो अपने आप निकलता है। कोई आदमी ये बोले कि मैं जुलूस निकालता हूँ, ये बहुत गलत बात है। पब्लिक अपने आप आती है और ये नेतागिरी ख़त्म कराइए, ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट था। और एसडीएम साहब ने भी यही बोला है कि बहुत बढ़िया हल निकलेगा और हम यही कोशिश करेंगे कि इस तीनों का सामंजस्य बराबर बना रहे। तीनों पक्षों को थाने मल्हारगंज में बुलाकर सुना गया। मेरे साथ तहसीलदार मल्हारगंज थे और हमारे साथ पुलिस काउंटर पार्ट सीएसपी मल्हारगंज साहब थे। जो मुद्दा था उनका अनुमति को लेकर विवाद हुआ है उत्पन्न, जिसमें शोभा यात्रा जो निकाली जानी है उसके ऊपर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। तीनों पार्टियों को समक्ष बुलाकर सुना गया था। अभी इसका निराकरण पूरा किया नहीं जा सका है। इसके निराकरण के लिए दोबारा समय नियत किया जाएगा। इसको जल्द से निराकरण करना ही उचित रहेगा। तो इस संबंध में हम समस्त पार्टियों को फिर से बुलाकर एक बार सुनेंगे एंड इसके ऊपर अपना डिसीजन लेंगे। तीनों पक्षों ने क्या क्या कहा, क्या एकजुट होने को तैयार है या कोई? 3 पार्टी में से 2 ने ऐसी मंशा रखी है, एक ने अभी विचार करने के लिए समय चाहा है। मतलब जो परमिशन पहले परमिशन हो चुकी, क्या वो रद्द हो सकती है? जी, उसके ऊपर विचार किया जाना रहेगा। वो अभी इस स्थिति में कहना संभव नहीं है कि उसके ऊपर उसको रद्द किए जाने का विचार रहेगा क्या। जैसा समीकरण बनेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा।